हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे ऑनेस्ट रिएक्शन, तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है। वीडियो का जो टाइटल है वो है 7 अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज ऑफ इंडिया। आज भारत की हम ऐसी 10 किस्म की अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज देखेंगे जो सात अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज देखेंगे जो जिनको कोई आज तक साइंस भी सॉल्व नहीं कर सकी। तो क्या मिस्ट्रीज होने लगी है, देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने लगी है, तो स्टार्ट। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश जिसकी मिट्टी में हजारों सालों की सभ्यताएं दबी पड़ी हैं, जहां हर मंदिर की दीवारें, हर पर्वत की चोटी और हर झील की गहराई अपने अंदर एक रहस्य समेटे हुए हैं। कुछ राज्य ऐसे जो समय के साथ पुराने तो हो गए, लेकिन उनके जवाब आज तक किसी को नहीं मिले। कहीं एक मंदिर का बंद दरवाजा जिसे कोई खोल नहीं पाया, कहीं एक पर्वत जिसकी ऊंचाई पर पहुंचना आज भी असंभव है, कहीं एक झील जो सैकड़ों कंकालों का घर है, और कहीं एक गांव जहां लोग दरवाजे ही नहीं लगाते। तो सवाल ये उठता है, क्या ये सब सिर्फ संयोग हैं, या फिर वाकई इस धरती पर कुछ ऐसी शक्तियां मौजूद हैं जो इंसान की समझ से परे हैं? भारत में तो बड़ी अजीब शक्तियां। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एंशिएंट इंडिया वंडर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, क्योंकि आज हम चलने वाले हैं भारत के 7 सबसे रहस्यमय रहस्यों के सफर पर। ऐसे रहस्य जिनका जवाब आज तक किसी वैज्ञानिक, किसी साधु, किसी इतिहासकार के पास नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले रहस्यमय राज्य से, जो है केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभस्वामी मंदिर। एक ऐसा स्थान जो न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व के सबसे रहस्यमय मंदिरों में गिना जाता है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, लेकिन असली रहस्य इसके छिपे खजाने में है। साल 2011 में जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर के तहखाने खोले गए तो दुनिया दंग रह गई। सोने की ईंटें, हीरे जवाहरात, दुर्लभ आभूषण और अनमोल मूर्तियां, इतनी संपत्ति कि आज की वैल्यू में 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा। लेकिन इस मंदिर का असली रहस्य है वॉल्ट बी, यानी छठा दरवाजा। कहा जाता है कि यह दरवाजा नाग देवताओं द्वारा संरक्षित है और इसे खोलने की कोशिश करने वाला व्यक्ति कभी जिंदा नहीं बचा। इस दरवाजे पर एक अजीब सी धातु की नक्काशी है, 2 नाग एक दूसरे में लिपटे हुए। मान्यता है कि यह दरवाजा सिर्फ एक पवित्र मंत्र से ही खुल सकता है। इसको खोला है तो वही व्यक्ति जो सिद्ध अवस्था में हो। सालों से वैज्ञानिक, पुरातत्वविद और सरकार भी इस दरवाजे को खोलने से डरती है, क्योंकि कहा जाता है अगर यह दरवाजा गलत तरीके से खोला गया तो पूरे विश्व पर अकाल, महामारी या विनाशकारी आपदा आ सकती है। तो सवाल यही है, क्या इस दरवाजे के पीछे सच में कोई दैवी शक्ति है, या फिर कोई ऐसा रहस्य जो इंसान को जानने की इजाजत ही नहीं? अब चलते हैं हिमालय की गोद में बसे उस पर्वत की ओर जिसे भगवान शिव का निवास कहा जाता है, कैलाश पर्वत। कैलाश सिर्फ एक पर्वत नहीं बल्कि एक लिविंग एनर्जी है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि कैलाश पर्वत के चारों तरफ चुंबकीय तरंगों का एक अजीब चक्र घूमता रहता है। कई यात्रियों ने बताया है कि वहां घड़ी की सुइयां रुक जाती हैं, कंपास घूमने लगते हैं और दिमाग में अजीब हलचल महसूस होती है। अब तक दुनिया के किसी भी पर्वतारोही ने कैलाश की चोटी को फतह नहीं किया। हर बार जो भी प्रयास हुआ वो या तो बीच में बीमार पड़ गया या फिर वापस लौटने को मजबूर हो गया। तिब्बती लामा कहते हैं कैलाश पर चढ़ना भगवान के घर में घुसने जैसा है। यहाँ से 4 पवित्र नदियां निकलती हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज, जो चारों दिशाओं में बहती हैं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें नियंत्रित किया हो। रूस के वैज्ञानिकों ने तो यह भी दावा किया कि कैलाश पर्वत एक मानव निर्मित पिरामिड हो सकता है और इसके चारों ओर कई छोटे छोटे पिरामिड जैसी संरचनाएं हैं जो मिलकर एक जियोमेट्रिकल नेटवर्क बनाती हैं। क्या यह भगवान शिव का वास्तविक निवास है, या फिर कोई ऐसा प्राचीन ऊर्जा केंद्र जो आज भी सक्रिय है? नंबर 3 पर है रूपकुंड झील। उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में बसी एक झील जिसे कहते हैं रूपकुंड झील, या लोगों के बीच मशहूर नाम स्केलेटन लेक, यानी कंकालों की झील। इस झील की गहराई में जब बर्फ पिघलती है तो नीचे से सैकड़ों मानव कंकाल नजर आते हैं। कुछ की खोपड़ियां पूरी, कुछ की हड्डियां टूटी हुई,
और ये सब लगभग 1200 साल पुराने हैं। पहले लोगों ने सोचा यह किसी युद्ध के सैनिकों के शव होंगे, लेकिन जब डीएनए टेस्ट हुआ तो पता चला यह लोग किसी एक जाति या क्षेत्र के नहीं थे। कुछ दक्षिण भारत से थे, कुछ एशिया के और कुछ पश्चिमी देशों के। सबसे रहस्यमय बात, इन सब के सिर पर गोलाकार चोट के निशान मिले, जैसे किसी बड़ी बर्फ की गेंद से वार किया गया हो। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह लोग एक प्राचीन तीर्थ यात्रा पर निकले थे और उन्हें एक रहस्यमय हेल स्टॉर्म ने मर दिया। लेकिन लोक कथाएं कहती हैं यह देवी नंदा देवी का श्राप था। कहा जाता है जब एक राजा अपनी रानी और नर्तकियों के साथ यहाँ मस्ती करने आया तो देवी क्रोधित हुई और उन्होंने पर बर्फ की वर्षा कर दी। आज भी जब रूपकुंड की बर्फ पिघलती है तो झील के नीचे से वह भयानक सन्नाटा और डरावना अतीत उभर आता है। चौथा रहस्य, कोडिकनाल लेक, तमिलनाडु। दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य का एक छोटा सा हिल स्टेशन है कोडिकनाल। यहाँ की झील अपनी खूबसूरती के लिए तो मशहूर है, लेकिन इसके आसपास एक ऐसा रहस्य है जिसने वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। यहाँ रात के वक्त कुछ अजीब रोशनी के गोले और बस दिखाई देते हैं जो पानी के ऊपर मंडराते हैं, रंग बदलते हैं और फिर अचानक गायब हो जाते हैं। स्थानीय लोग कहते हैं यह देवताओं की आत्माएं हैं जो झील की रक्षा करती हैं, लेकिन कुछ लोग इसे यूएफओ गतिविधियों से जोड़ते हैं। कई बार लोगों ने आसमान में फ्लाइंग लाइट्स और अनोखी आवाजें सुनी हैं। नासा के एक पूर्व वैज्ञानिक ने यह तक कहा था कोडिकनाल की झील के नीचे शायद कोई चुंबकीय ऊर्जा क्षेत्र है जो अंतरिक्षीय वस्तुओं को आकर्षित करता है। क्या यह झील प्राकृतिक है या किसी प्राचीन सभ्यता की बनाई हुई संरचना? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। नंबर 5, शनि शिंगणापुर, महाराष्ट्र। अब चलते हैं महाराष्ट्र के एक ऐसे गांव की ओर जहां किसी भी घर में दरवाजे नहीं हैं। जी हां, न दरवाजे न ताले न खिड़की। इस गांव का नाम है शनि शिंगणापुर, जहां लोग मानते हैं कि स्वयं भगवान शनिदेव उनकी रक्षा करते हैं। यहाँ चोरी का नाम तक नहीं लिया जाता। लोग अपने कीमती सामान खुले में रखते हैं और फिर भी किसी के साथ कुछ गलत नहीं होता। कहते हैं कई साल पहले यहाँ एक काले पत्थर पर शनिदेव स्वयं प्रकट हुए थे और तब से यह गांव पूरी तरह उनकी छाया में है। एक बार किसी ने चोरी की कोशिश की थी तो कहा जाता है उसी रात वह व्यक्ति अंधा हो गया। उसके बाद किसी ने कभी चोरी करने की हिम्मत नहीं की। आज भी यहाँ कोई दरवाजा नहीं लगा, यहाँ तक कि बैंक भी बिना ताले के चलते हैं। वैज्ञानिक कहेंगे यह अंधविश्वास है, लेकिन जो लोग वहां रहते हैं उनके लिए यह जीवित विश्वास है। अब बात करते हैं राजस्थान का जयगढ़ किला, जहां हर पत्थर मानो कुछ कहना चाहता है। यहाँ का सबसे बड़ा रहस्य है राजाओं का छिपा खजाना। कहा जाता है मुगल सम्राट और आमेर के राजा जय सिंह ने यहाँ एक गुप्त सुरंग बनवाई थी जो सीधे आमेर किले और फिर जयपुर के बाहर के जंगलों तक जाती थी। 1970 के दशक में जब इंदिरा गांधी के शासन में भारतीय सेना ने किले की खुदाई करवाई तो अफवाह उड़ी कि वहां से ढेर सारा सोना और चांदी मिला, लेकिन सरकार ने कभी इसकी पुष्टि नहीं की। किले के अंदर आज भी कुछ बंद दरवाजे हैं जहां किसी को जाने की अनुमति नहीं है। रात के समय यहाँ से घोड़ों की आवाजें, चमकती रोशनी और कवचों की झंकार सुनाई देती है। क्या जयगढ़ किले के नीचे वाकई कोई खजाना छिपा है, या फिर यह भी भारत के रहस्यों में से एक अनकहा? 7वां रहस्य, कोंका लापास, लद्दाख। भारत और चीन की सीमा पर स्थित एक जगह कोंका लापास। यहाँ कोई साधारण जगह नहीं, बल्कि एक ऐसा नो मैन लैंड जहाँ इंसानों की एंट्री लगभग असंभव है। यह क्षेत्र समुद्र तल से 17,000 फीट ऊपर है, जहाँ हवा पतली है और तापमान 40 डिग्री तक गिर जाता है। लेकिन असली रहस्य मौसम नहीं, बल्कि वहां दिखने वाली उड़ती रोशनियां हैं। स्थानीय लोग कहते हैं रात में यहां से अनोखी आकृतियां निकलती हैं जो धरती से ऊपर उठकर आसमान में गायब हो जाती हैं। कई भारतीय और चीनी सैनिकों ने ऐसी गतिविधियों की रिपोर्ट दी है। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे यूएफओ बेस तक कहा है। नासा ने भी सैटेलाइट इमेज में यहाँ कुछ अजीब अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स देखे हैं जो किसी प्राकृतिक पहाड़ जैसे नहीं दिखते। क्या यह वाकई किसी एलियन सभ्यता का ठिकाना है, या फिर भारत की सेना का कोई गुप्त रिसर्च जोन?
ये कोई नहीं जानता, लेकिन जो भी है ये जगह धरती की सबसे साइलेंट और सबसे रहस्यमय जगहों में से एक है। तो दोस्तों, ये थे भारत के इसी के साथ यार वीडियो खत्म। तो ये थी भाई वो कुछ अनसॉल्व मिस्ट्री जिनको वैज्ञानिक भी कभी सॉल्व नहीं कर पाए भाई। बिल्कुल, वैज्ञानिक भी इनको सॉल्व करने से रह गए हैं भाई। वो भी मतलब वो भाई देखो, अब आज के चोर चकारी को टाइम पे इंडिया में एक ऐसा विलेज है जहाँ पे दरवाजे नहीं है। ओ यार चलो, बंदे को समझ आती है, घर का भी समझ आती है, सब कुछ। बैंक में भी नहीं लगते भाई ताले। एक बार किसी ने चोरी की थी, अंधा हो गया था। अच्छा, ऐसा मतलब कंकाल हड्डियां बाहर निकल आती है, मतलब रिवर के अंदर से हड्डियां निकल आती है। कैलाश पर्वत का तो सबको पता है। कैलाश पर्वत कहते हैं लोग चढ़ते हैं तो भाई वो बूढ़ा भी हो जाता है, उनके नाखून कहते हैं उसकी एज जो है ना बहुत जल्दी, उधर टाइम है ही नहीं कहते हैं, तो इसलिए कोई चढ़ ही नहीं पाया उसको। और दूसरी तरफ फिर भाई ऐसी मिस्ट्रीज हैं भारत में कि आपको मैं क्या बताऊं यार। ये तो सब मैं कहता हूँ, साथ ये कुछ भी नहीं है। इंडिया में हजारों ऐसी मिस्ट्रीज हैं जो आज तक किसी को पता ही नहीं है कि इंडिया में है क्या क्या नहीं है। यार 5000 साल से ज्यादा का जिसका इतिहास हो तो खुद सोचो फिर उधर ज्यादा, इससे भी ज्यादा है। हाँ, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन एंड ओल्डेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड भाई। बिल्कुल है। तो भाई आप खुद अंदाजा लगाओ किस लेवल पे इंडिया जा चुका है। बिल्कुल। आपकी क्या राय है गाइस, बताना। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।